शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं दिखी रमाने के लिए। अरे गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसकी भस्म बना के शंकर जी लगा लेते। नहीं नहीं नहीं। किसी वृक्ष को जलाकर भगवान शंकर उसकी भस्म लगा लेते। नहीं। किसी पत्तियों को जलाकर शंकर भगवान उसकी भस्म रमा लेते। नहीं। पर शंकर भगवान ने भस्म किसकी रमाई? वो भी मुर्दे की। आखिर क्यों? किस लिए? शंकर भगवान ने कहा कि ये जो जीव जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, इसके गर्भ में मैं इसके साथ में था। परिवार वाले तो बाद में जब इसको बाहर निकाला गया, गोदी में लाकर दिया गया, और ये डॉक्टर सिस्टर ने जब इसको गोदी में दिया, तब लोगों ने प्रेम करा, तब इस लोगों ने स्नेह करा, तब लोगों ने इसको गोदी में लिया। पर इसके बाद तो जनता ने इसको संभाल लिया, फिर दुनिया ने इसको साथ लिया। पर अंदर तो मैं ही था 9 महीने तक। और आग लगाने तक भी परिवार वाले संभाल लेंगे, माना मुझे, पर आग लगाने के बाद कोई नहीं संभालेगा। आग लगाने के बाद तो एक ही संभालेगा। कौन? कालो का काल। जम के तो बोलो, कालो का काल महाकाल। बस वही संभालेगा। फिर वो कहता है कि गले में लगाऊंगा। जब दुनिया चली जाएगी ना, धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में, तुमने एक बार भी अगर शंकर का अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण करा है, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण करा है, शंकर की कथा को सुना है, तुमने अगर शिव का अनुमोदन करा है, तुमने शंकर की भक्ति को धारण करा है, तुमने शंकर के नाम स्मरण को धारण करा है, तो उस शिव का स्मरण तब होगा जब लोग आग लगाकर चले जाएंगे। तब शंकर तुम्हारे से लिपटने के लिए आएगा, तुम्हारी उस भस्म को, तुम्हारे उस भस्म को अपने शरीर पर धारण करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा। ये जो भस्म है इसके शरीर की, ये मेरी द्वारा दी हुई है, मेरी। तब शिव, तब शंकर, तब ओघड़ी, तब दयालु, तब दाता सामने खड़ा मिल जाए। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम समय में आपको आकर हमारे से जो वादा किया गया है उसको निभाना पड़ेगा। तो भगवान भी कहते मैं निभाऊंगा, मना नहीं है, पर पहले तेरी चित्तवृत्ति में मैं समाहित होना चाहिए। शिव कह रहे हैं तुम्हारी चित्तवृत्ति के भीतर मेरा समाहित होना जरूरी है। अग्नि में, तलातल में, रसातल में, वायुचर में, थलचर में, जलचर में, प्रत्येक जीव में एक शंभु ही तो है, केवल एक शंभु। वो समाहित हो जाए। पांडे तारा में अखबार आता है क्या? अरे बोलो तो, अखबार आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ? अच्छा, शहरों में भी लोग बहुत पढ़ते हैं, गांवों में भी बहुत पढ़ते हैं अखबार। जहां अखबार छपता है ना, वहां पर बहुत बढ़िया कोरा कागज आता है, बहुत बढ़िया, और उस कोरे कागज पर फिर न्यूज़ छापी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, सही है ना? वहां न्यूज़ छापी जाती है। कितने अखबार निकलते हैं, ढेर। इतना कोरा कागज अखबार की उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में आता है, उस छपाई मशीन में आता है, ढेर अखबार आएगा और लोग उस पर अखबार पर न्यूज़ छापेंगे। पर कितनी भी अच्छी न्यूज़ छाप लो, कितनी भी बढ़िया न्यूज़ छाप लो, आखिरी में उस के कागज पर पोया जलेबी ही खाएंगे। अरे बोलो रे, सही है कि गलत है? मुरमुरा ही खाएंगे। उस अखबार के कागज पर तुम कितनी भी बढ़िया न्यूज़ छाप लो, पर वो अखबार के कागज पर भले कितनी भी जोरदार न्यूज़ छापो, अच्छी से अच्छी छापो, पर उस पर लोग मुरमुरा खाएंगे, या फिर पोया खाएंगे, या समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, या उस पर कुछ भी रखकर खाएंगे, पर वो अखबार का टुकड़ा बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फेंक दिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? उसकी जो शांति वो घट गई, उसमें पोया जलेबी खाया गया। और मान लो जो कोरा कागज अखबार की फैक्ट्री में गया, जो कोरा कागज
उस अखबार के कंपनी में गया, उस प्रिंटिंग मशीन में गया और वहां जो न्यूज छापी, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज छापी, एक से बढ़कर एक छापी, पर आखिरी में लोगों ने उस पर पोया जलेबी खाया। मान लो वही कोरा कागज जो अखबार की कंपनी में गया, जो अखबार की फैक्ट्री में गया, जो प्रिंटिंग मशीन में गया, वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर में चले जाता और उस पर अगर रामायण और गीता लिखा जाती तो फिर कोई पोया जलेबी खाता? अरे बोलो तो जम के, कोई खाता पोया जलेबी? नहीं। फिर क्या करते उसको? लाल कपड़े में बांध कर, संजो कर, साध कर उसकी पूजन करते। फिर उस पर ना तो कोई पोया खाता, ना कोई जलेबी खाता, ना कोई मुरमुरा खाता। बस जैसे अखबार कंपनी में कोरा कागज गया तो उस पर न्यूज तो छपी, अच्छी अच्छी छपी, पर उसके बाद भी पोया जलेबी खाया गया। पर वही कोरा कागज जब गीता प्रेस गोरखपुर में गया और वहां प्रिंटिंग प्रेस पर रामायण की चौपाइयां, गीता के श्लोक जब लिखे गए, भागवत रामायण गीता लिखी गई, तो किसी ने उसमें मुरमुरा नहीं खाया, किसी ने उसमें समोसा नहीं खाया, किसी ने उसमें पोया जलेबी नहीं खाया। बस यही हमारा जीवन है। इस कोरे कागज को संसार की कंपनी में डालोगे तो यहां जो छपाई होगी वो मुरमुरा खाने की काम आएगी, और ये जो शरीर है इसको भगवान की भक्ति में डालोगे तो ऐसी प्रिंटिंग होगी कि ये भगवान के काम आ जाएगी। ये कोरा कागज है। इस कोरे कागज को तुम चाहो तो अखबार जैसा बना दो, इस कोरे कागज को तुम चाहो तो रामायण जैसा बना दो। ये कोरा कागज है, मर्जी तुम्हारी है कि कौन सी प्रिंटिंग मशीन में इसको प्रिंट करवाएं। आप कौन सी कंपनी में इसको भेज रहे हो, ये आपके हाथ में। जब तक तुम शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तब तक तुम चिंता मत करना, ऐसा लगेगा तुमको गीता प्रेस गोरखपुर में छपाई चल रही है तुम्हारी। ये मन जो कोरा है ना, इस पे पूरी छपाई चल रही है। और जब तक तुम कथा में बैठे हो, जब तक तुम सत्संग में बैठे हो, जब तक तुम भजन में बैठे हो, जब तक तुम नाम जाप में बैठे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, तो भी तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे घर की बहुएं, तुम्हारे घर के पोता पोती सब एक ना एक बार मुंह से कही देंगे कि हमारी अम्मा का रोज का काम है, टीवी पर कथा आती है ना तो कथा जरूर सुनती है। सियोर वाला महाराज की कथा, शिव महापुराण की कथा, और ये अम्मा हमारी कथा सुनने बैठ जाती है। हमारी अम्मा का ऐसा मन है। बहुएं, कई बार बहुएं भी मोबाइल पर कथा सुनती है। सास भी कहती है हमारी बहू की इतनी अच्छी आदत है, रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा कथा सुनती है। भले वो बहू दिन में क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, सास दिन भर क्या कर रही है, उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा उसी की होगी जो तुम सत्संग में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम धर्म में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम संकीर्तन में लगे हुए हो, और किसी चीज की चर्चा नहीं है। इस कोरे मन को, इस कोरे शरीर को, इस कोरी चित्तवृत्ति को, इस मन को, आपका मन है कि आप अखबार जैसा इस पे न्यूज छापना हो तो न्यूज छापो, संसार की बातें करना हो तो संसार की बातें करो। उनकी अम्मा ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ऐसी करके बताओ, उनकी लड़की ने वहां शादी कर ली, बताओ उनने इतनी फैक्ट्री खरीद ली, बताओ उनने ऐसा कर लिया। ये न्यूज है, छापे जाओ। ये किसी काम आएगी क्या? जितनी छापोगे उतने लोग कहेंगे आओ ये तो दिन भर बुराई करे, इसका तो ऐसे ही काम है। और कोई अगर भगवान के भजन में लगा रहे, कोई अगर सत्संग में लगा रहे, तो लोग कहेंगे वाह वाह कितना जोरदार, बढ़िया, भगवान की भक्ति में डूबे, भगवान का भजन कर। ये मन तुम्हारा है, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी है। इसको मन को तुम कहां लेकर जाना चाहते हो? इस चित्तवृत्ति को आप कहां लेकर जाना चाहते हो? आप इस पे अगर चाहो तो पोया जलेबी भी खा सकते हो, आपका मन है। अगर आप चाहो तो गीता प्रेस गोरखपुर की छपाई करवा कर, अर्थात राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण कर कर, शंकर के नाम का स्मरण कर कर, इस मन को, जैसे संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने अपनी इस कोरे कागज को, इस पर न्यूज नहीं छापी, उन्होंने इसको अपने भगवान की भक्ति में लगा दिया, इस चित्तवृत्ति को लगा दिया। फिर उन्होंने इस संसार सागर से कोई मतलब रखा ही नहीं। फिर तो उनकी चित्तवृत्ति में जो समाहित हुआ वो केवल भगवत नाम, फिर कुछ सूझा ही नहीं। बल्कि और इंद्र को आना पड़ा, वो ध्रुव और प्रहलाद के पास में, और इंद्र को आकर कहना पड़ा कि हमको कुछ आपसे मांगना है। तो पूछ लिया ध्रुव जी ने, पूछ लिया प्रहलाद जी ने, आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए, आपको क्या प्रदान करा जाए। तो कहा आपने जो पुण्य करा है, आपने जो दान करा है, आपने जो सत्कर्म करा है, आपने जो पुण्य धारण करा है, वो पुण्य हमको दे दीजिए, वो पुण्य हमको प्रदान कर दीजिए। देखिए इंद्र के पास में अगर मांगने के लिए कुछ नहीं था तो पुण्य मांग कर लेगा। और आपसे भी निवेदन करूंगा, ये पुण्य जो आप कर रहे हो ना, ये सत्कर्म जो कर रहे हो, ये बघेल परिवार अगर शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह के अगर ये पुत्र कथा करवा रहे हैं, ये पुण्य जो एकत्रित कर रहे हैं, ये पुण्य कोई साधारण नहीं हो सकता। ये पुण्यता बड़ी प्रखर होती है हमारी, बड़ी। बस डोलना नहीं है हमें संसार सागर में, हमें भटकना नहीं है। दुनिया के लोग संसार सागर में भटकते ज्यादा है, बहुत भटकते। एक ये प्रश्न किसी बच्ची ने करा है, अच्छा प्रश्न है महाराज जी, कि
पितृदोष और काल सर्प दोष परिवार में क्यों लगता है, उसका क्या कारण है? किसने प्रश्न करा, जरा हाथ उठाइए। अच्छा, माता जी आपने करा। किरण जी मिश्रा, आप ही ने प्रश्न किया है। बहुत सुंदर प्रश्न है, जग कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली बजाओ माता जी के लिए, बहुत सुंदर प्रश्न। बैठिए विराज जी। पितृदोष और काल सर्प दोष क्यों लगता है, केवल एक शंकर की आराधना से समझें। महाराज, भगवान शंकर को जब जलंधर की पत्नी वृंदा, जलंधर के जब प्राण छूटे, तो जलंधर के प्राण छूटने पर वृंदा जब तुलसी का क्यारा बन गई और वो वृंदा ने श्राप दे दिया, हे शिव, ये नारायण आपने मेरे साथ छल करा है तो आप शालिग्राम बनोगे, पत्थर बनोगे। पर शंकर, आपने मेरे पति को मारा है तो आपका चढ़ा हुआ जल कभी मुझ में नहीं जाएगा। तुलसी के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सब क्या, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं। तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी, पहले के समय में क्या काल सर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना काल सर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी होते थे? लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर वो भगवान को बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना काल सर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज, कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं, ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर यह दोष है। वो तो ना जाने कहां से बुद्धि आ गई ऐसी कि तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर जी को रख दो, तुलसी के क्यारे के नीचे शिव जी को रख दो, या तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर भगवान को विराजमान कर दो। ये विवेक ना जाने कौन दे देता है आप लोगों। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को, उसने रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया, इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो ये काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा, एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार आया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज, जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था,
रसोई घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते, तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था, तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना कालसर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर, आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो, आपके पास में जो हुआ वो शंकर को दीजिए। और शंकर एक बात और कहते हैं कि मुझे दिखावा कर कर मत दीजिए, जो आपके पास में है, जो अपना है वो दो, और जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है वो दीजिए। कहा मात्र एक चावल का दाना, कितना जम के बोलिए, एक चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाओ, पर आखा चढ़ाओ। कैसा चढ़ाना है? आखा, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, पर आखी चढ़ाओ। 4 दिन में आज हमारा दिल बड़ा खुश है, 5वें दिन। उसका एक कारण है, 5 दिन से 4 दिन से शंकर जी पे जो बेलपत्र चढ़ रही थी पोथी पर, वो सब जजमान जो तोड़ कर दे देते थे, खंडी, टूटी फूटी सब चढ़ जाती। पर आज भले छोटी सी बेलपत्र है, पर आज जो बाबा की कृपा से वो पूर्ण चढ़ी है, तो आज दिल खुश हो गया ये देखकर कि शिव महापुराण पर आज जो बेलपत्र समर्पित करी वो भले कम चढ़े, भले कम चढ़े, एक चावल का दाना चढ़ा पर आखा चढ़ा। आज हमें बड़ी खुशी मिली है इस व्यासपीठ पर आए, जब बेलपत्री थोड़ी सी हाथ में आई तो देखा कि भले छोटी सी है पर सुंदर कितनी है। आज बाबा इसको अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे। शिव महापुराण की पोथी नहीं होती महाराज, 7 दिन 9 दिन 5 दिन, जितने दिन तक शिव महापुराण जिस जगह पर रखी रहती है, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस भाव में रखी रहती है, वहां पर ये 12 ज्योतिर्लिंग 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं। उस पर चढ़ाई गई बेलपत्री का फल 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्री के फल के बराबर होता है। 12 बेल ज्योतिर्लिंग के बराबर है मां, उसका फल एक आनंदी, बड़ी प्रसन्न। थोड़ा दो भगवान को, पर अच्छा। पर दुनिया के लोगों की आदत ये थी, अच्छी चीज होती ना वो अपने लिए रख लेते हैं। बहुत अच्छी साड़ी है तुम्हारे पास में तो बहू को दे दोगी, और अच्छी साड़ी है तो तुम अपनी बेटी को दे दोगी। साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो भागवत पे चढ़ा दोगी, इतनी खुश होकर चढ़ाओगी, भागवत महारानी पे चढ़ा दी। अब तुम सोचोगे भागवत जी पे साड़ी चढ़ा दी, और वो साड़ी जो किसी काम की नहीं, वो साड़ी जो किसी के काम की नहीं, जब तुम्हारी बेटी के काम की नहीं, तुम्हारी बहू के काम की नहीं, तुम्हारे काम की नहीं, तो तुमने जो भागवत जी पे चढ़ाई वो महाराज की पत्नी पहनेगी? अरे बोला तो कहीं नहीं पहना। पर एक चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ। एक चावल का दाना चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। एक बेलपत्र चढ़ाओ भगवान को, पर वो अच्छी चढ़ाओ। एक पुष्प चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। एक वृक्ष की पत्ती चढ़ाओ, पर अच्छी चढ़ाओ। एक दुर्वा चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ। एक लोटा पानी चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ। दिल से चढ़ाओ। हमें नहीं लेना मंदिर का पानी, हमें नहीं चाहिए मंदिर का जल, हमें तो घर से लेकर जाएंगे, भले इतना सा लेकर जाएं, वो चढ़ाएं। गुरु पूर्णिमा पर जब सीहोर लोग आते हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए, गुरु दीक्षा के समय पर, तो वो अपने अपने घर से बोतल में भी पानी भर कर लेकर आते हैं महाराज। उनका भाव कितना शुद्ध होता है कि यहाँ हम आए हैं तो बाबा के आनंद लेवे, चरण धोवे से तो हमारी जल होवे, भगवान का स्नान करावे तो हमारा ही जल होवे। ये भाव है। अभी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव था, आप में से कुछ लोग पहुंचे भी होंगे। कौन कौन पहुंचा था? आप लोग हाथ उठाए, पहुंचे भी थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए हमने कोई टंकी भरकर नहीं रखी थी कि आपने यहाँ पर टंकी भर दियो कि इसमें से पानी भर भर के ले जाओ और शिव जी को चढ़ा दो। देखा था आप लोगों ने? नहीं भरी थी ना। कई लोगों ने कहा महाराज जी इतनी पब्लिक है तो एक टंकी भर दो पानी का और वहाँ लोटे रख दो, 4-5 कलश रख दो तो लोग शिव जी को चढ़ाते रहेंगे। हमने कहा नहीं, शिव महापुराण का विधान है कलश भी वही लाएं और पानी भी वही लाएं। अब उनकी मर्जी, वो कुएं में से खींच के लाएं, बोर में से निकाल के लाएं, टैंकर से लाएं,
जहां से उनकी मर्जी पड़े जल वो लेकर आए और चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो एक लोटा पानी भी चढ़ाएं तो उनकी कामना पूरी हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। भरने को तो हम जल भर देंगे, हमको क्या करना। जब कुएं में इतना पानी डल रहा था, लोगों के लिए इतना पानी की व्यवस्था करी गई थी, तो आपके लिए एक टंकी पानी भरने में क्या जाता। पर नहीं, आप स्वतः लेकर आएंगे, आप स्वयं लेकर आएंगे और उस जल को आप स्वयं समर्पित करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। गंगा जली खोली है कभी किसी ने? किसी के यहाँ गंगा जली खुली है? अरे बोलो तो सही। शादी में, ब्याह में, या कोई गंगा जी भर के लेकर आते हैं और फिर गंगा जली खोलते हैं, पंडित जी पूजन कराते हैं। खोली है सब लोगों ने? तो गंगा जली खोलते हैं तो उस गंगा जली के खोलते समय गंगा जी का सुहाग चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि चढ़ाते? साड़ी चढ़ाएंगे, बिछुड़ी चढ़ाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे, फिर लोटा भी भरेंगे, फिर कलश पूजन भी होगी, फिर गंगा जी को लेके भी आएंगे, फिर मैया आती भी है, शरीरों में लोग हिलते भी हैं, सब कुछ होता है। फिर वहां पर गंगा जी की अगर वस्त्र चढ़ाया, गंगा जी का सुहाग चढ़ाया, गंगा जी की पूजन करी, तो साथ में एक की पूजन और होती है, वो भागीरथ जी की होती है। बोलो होती कि नहीं होती? फिर भागीरथ के कपड़े चढ़ते, धोती चढ़ेगी, गमछा चढ़ेगा, कुर्ता का कपड़ा चढ़ेगा, जनेऊ चढ़ेगी, भागीरथ जी के कपड़े भी चढ़ेंगे। कि भागीरथ जी के कपड़े चढ़ाए, क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा को लेकर आने वाले श्री भागीरथ जी महाराज। अगर हम केवल गंगा की आराधना कर लेंगे तो गंगा उतना फल नहीं देगी जितना देना चाहिए। अगर हमने भागीरथी गंगा का स्मरण करा कि हे भागीरथ महाराज, आप गंगा को लेकर आए थे, 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए लेकर आए, राख के ढेर बन गए थे संत के, केवल एक दृष्टि से वो राख के ढेर बने, 60,000 काकाओं का उद्धार। हे गंगा मैया, भागीरथ जी महाराज लेकर आए गंगा को। तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब गंगा जली खोली जाती है, गंगा की पूजन करी जाती है, गंगा जली का उत्सव जब करा जाता है, तो सबसे पहले भागीरथ की पूजन करी जाती है कि भागीरथ महाराज इस गंगा को लेकर आए हैं। तो हे भागीरथ जी, आप गंगा को लेकर आए, आप ही से सीखकर हम गंगा जी को हरिद्वार से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से हम भरकर लेकर आए हैं। ऐसी कृपा करना गंगा मैया, जैसे आपने भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करा था, वैसे हमारे पूर्वजों का भी उद्धार कर देना। इस भाव से हम गंगा जी की पूजन करते हैं, भागीरथ के साथ करते। अकेली गंगा नहीं पूजते, हम अकेली गंगा का स्मरण नहीं करते, हम भागीरथी गंगा का स्मरण करते हैं, हम विष्णुपदी का स्मरण करते हैं। तू अकेली ना रहे, सर्व जगत के सुख के लिए तू आनंद देने वाली मां है प्रगट। सर्व जगत का हित करना। देव आप बाबा को एक अक्षत का दाना दीजिए, बड़े प्रेम से दीजिएगा, बड़े भाव से। एक साधे सब सधे, सब साधे विसरा। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो तो शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि फिर शिव के सिवा कोई सुहाए। शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ, हर एक में शंकर दिखे। कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि हर एक में कृष्ण नजर आए। राम की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि सब जगह राम नजर आए। पर जितना एक जगह पर आप जाते रहोगे, वहां से आपको जो प्राप्त होगा वो सुख का आनंद ही कर देगा। सुखानंद। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्यता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे,
मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। वो स्वस्थ हो औषधि के लिए शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय, अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवत स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण जिनको ऋषि भी कहा गया, जिनका नाम था शिलाद, क्या नाम है उनका, जम के बोलिए, शिलाद, ब्राह्मण है, ऋषिवर है, और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं, और उनका एक नाम स्मरण केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं है, औलाद नहीं है, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर कर देख लो। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर, श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक्षचंद्र छटा बिन सब जगह ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे।
कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आज विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में। मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूँ, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी लाए। जाओ दोनों 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया और पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आए। गुरुजी ने पूछा, पानी निकल गया? दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए, गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कहते, एक में खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो, तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। और 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी। फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे, आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी, पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे, शंकर के सिवा कोई नहीं देगा, तब शिव भी सोचता है अब नहीं डिगेगी, और नहीं डिगेगी तो परीक्षा लेंगे शंकर। पहले आपका काम हो सकता है नहीं भी करे शंकर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी है, खड्डा अलग अलग खोद रही है क्या। पहले देखेंगे, पहले इधर से उधर से 10 जगह खड्डे तो नहीं खोद रही, फिर उसको लगेगा नहीं ये पूरा विश्वास रखकर टिक गई तेरे चरणारविंद में, तो वो महामृत्युंजय महादेव फिर प्रकट होकर कुछ दे ही देगा। ये उसकी कृपा फिर होगी। वो जब तक नहीं देता, जब तक परीक्षा नहीं लेता। सास बहू को चाबी जब तक नहीं देती, जब तक सास बहू की परीक्षा नहीं ले लेती। सास को भी लगता है कि बहू को चाबी दूंगी और मालूम पड़े होता है। एक ससुर जी मर गए, बहुएं रोने लगी, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब धाड़ धाड़ के रोए। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों भी आ गए, 4 पति थे, सब 4 बहुओं के आ गए। क्यों रो रही हो? बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता तुम्हारा। तो पतियों बोले तुम्हारा भी तो ससुर था, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, रो काय को रही हो? तुमने तो कभी ससुर को 1 गिलास पानी नहीं दिया, कभी पिता को 1 गिलास चाय बनाकर नहीं दी, कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई। जब बहुएं मिलती थी तब ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी, गालियां देती थी। और आज पिता मर गया तो रो रही हो? किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। इतने में 4 बहुएं बोली अपने पतियों से, तुम्हारे बाप मर गए उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तुम्हारा पिताजी मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं। तो बहुओं से पतियों ने पूछा, फिर काय को रो रही हो? तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गए इसलिए रो रही है। पतियों ने भी माथा ठोका, काहे की जगदम्बा हो नहीं रहा। अब पत्नियां बोली, सुनो तुम्हारे पिताजी को जगाओ और चाबी पूछो कहाँ रखी तिजोरी की। पतियों बोले, इनको मरा आधा घंटा हो गया, तुम के चाबी पूछो, सीधी तरीके से जवा लो, नहीं तो तुमको नहीं सुला दे। बेचारा पतियों को भय लगा कि इनका क्या, तो लोग लालची व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। इनके मन में दुख हुआ, इन्होंने कहा ऐसा कोई होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जाग जाए? हम नहीं जानते, हमें चाबी चाहिए तो चाबी चाहिए, आप पूछो कहाँ रखी है। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब बताओ हमारे पिताजी को थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, बस जग जाएं और उसके बाद में चाबी बता के भले मर जाएं, ऐसी कुछ कृपा कर दो। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, हम लगाएंगे, पिताजी जाग के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, बताएंगे, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है? पर जल्दी पूछना, इतना टाइम तक जिंदा नहीं देंगे हो।
लगाओ 80,000 लाओ। अब बहू ने सोचा चाबी तो निकालना है, तो बहू ने करीब अपनी अपनी रकम बेची है। बता, बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपए की नहीं बेची, और चाबी के चक्कर में सब 20-20 हज़ार में रकम बेची है। 20-20 हज़ार में रकम बेच गई, 80,000 रुपए लेकर डॉक्टर के सामने दिए। डॉक्टर सामने का सामने खड़ी हो जाओ, और सामने खड़ी होकर जैसे ही जागे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है। और जैसे ही डॉक्टर सामने इंजेक्शन लगाया, ने बुढ़ा उठ के बैठा, ने डोकरा जैसे उठ के बैठा, इतने में बहून बोलती उससे पहले बुढ़ा बोल दिया, क्यों रे या पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। अब बहू तो और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से। डॉक्टर साहब बोले ला 80,000, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा, अब की बार पाड़ा के पानी पिलाया, अब भैंस के पिला के मर जाएगा। ला दे, अभी जगाऊं मैं, जगाने में क्या। ये दुनिया है साहब, धन की मीत है, कोई किसी का नहीं संसार में, केवल धन ही मीत है। परसों की कथा में कहा था मरने के बाद सब कुछ फेंक देंगे, पर अंगूठी चेन नहीं फेंकेंगे, सब रख लो। कौन फेंक रहा? एक साधो, आशा लगाकर बैठे रहना। विश्वास में आस भी है और विष भी है। विश्वास में दोनों चीजें, विष भी और आस भी है। आप विश्वास लगाकर अगर बैठे हुए हो, तो आस अगर लगाए हुए हो, तो यह पक्का है कि शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। अगर आस लगाई है तो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा। परमात्मा से अगर मन चित्त वृत्ति रमाए हुए हो तो प्राप्ति जरूर हो। वो मिलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, उम्र भले कम हो पर भक्ति प्रबल हो। शिलाद की धर्म पत्नी से संतान नहीं थी, पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर। पर पिता इतने विचित्र थे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए। दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया। कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाती है? बिना नंदी के शंकर क्यों नहीं पूजाते? उसका कारण केवल इतना है कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहां पर देवता आ गए, एक मित्र एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव, मित्र और वरुण दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए, दोनों की सेवा में आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करना। जाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, आपके घर में कभी साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, संत आए, साधक आए, उपासक आए, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके घर के पुत्रों को, किसको? आपके घर के पुत्रों को, आपके घर के पोतों को, आपके घर के बच्चों को सबसे पहले सेवा में लगाइए और कहिए कि जाओ जरा सेवा करिए। जाओ सेवा में लगो, जरा करो सेवा, करिए। आज यदि ये जजमान परिवार कथा करा रहे हैं तो इनके बच्चे भी तो देख रहे हैं ना कि हमारे चाचा, हमारे पिताजी, हमारे काका, हमारी काकी, हमारे ताऊ, हमारी दादी,
सब शिव महापुराण की कथा का पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके मन में भी तो सेवा का भाव जागेगा। वो भी तो मन में जागृत करेंगे कि हमें भी सेवा करना चाहिए, हमारा भी सेवा का भाव उत्पन्न होता है कि हम भी भगवती स्मरण करें। जाओ करो, जरा नमन करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, सेवा का भाव जुड़े। और शिलाद ने भेज दिया नंदी को, नंदी जाओ। नंदी कहते पिताजी मेरी उम्र 4 साल की है। पिताजी कहते कोई उम्र नहीं होती सेवा की, जाइए सेवा करो। और सेवा करी मित्र और वरुण की। जब सेवा करी, सेवा करने के बाद इतने खुश हो गए मित्र और वरुण, वापिस देवलोक को जाने लगे। देवलोक को जाते जाते उन्होंने शिलाद को बुलाया, शिलाद हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि तुम्हारा भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हो, तुम भगवान की भक्ति में सदा रमे रहो, तुम भगवान का उपास व्रत साधना नियम धारण करते रहो। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आयु की वृद्धि भी हो। शिलाद की आंखों में आंसू भर गए। सेवा किसने करी? जम के बोलिए, नंदी ने। पानी भरकर कौन लाया? नंदी। पोछा किसने लगाया? नंदी ने। पोछा कौन लगाया? नंदी। झाड़ू किसने लगाई? नंदी ने। झूठे बर्तन किसने उठाए? नंदी ने। सेवा कौन कर रहा है? नंदी। और आशीर्वाद किसको मिल रहा है? नंदी के पिता को, शिलाद को। शिलाद की आंख में से आंसू बह गए। हाथ जोड़कर वरुण जी और मित्र कहा, प्रभु कृपा करिए, ये बताओ आप सारा आशीर्वाद मुझे दे रहे हो और सेवा नंदी ने करी है, आप उससे कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? आप हमें कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? हमारे ये विजय राज जी आज पूजन में बैठे हुए हैं, नाम तो हम ज़्यादा जजमानों के जानते नहीं। अभय राज जी हैं, रामराज जी हैं, सभी भाई लोग। इनकी आदत ऐसी है ये नेताजी की कि ये हम छत पे भी हैं तो ढूंढ ढूंढा के पाँव पड़ने पहुँच ही जाते। ये भी कम नहीं पड़ते, अभय राज जी भी हो। तो ये सब लोग, और एक वो हमारे हम कहेंगे सारथी जी हमारे हो, उनका नाम भी हम नहीं जानते, परंतु लाना ले जाना करते रहते। तो ये लोग बड़े विचित्र हैं। आज अभय राज जी कह रहे थे, गुरु जी ऐसा आशीर्वाद देके जाना कि ऐसी कथा होती रहे, 1-2 साल में ऐसी कथाओं का स्मरण होता रहे, ऐसा वर दीजिएगा। हम मन में सोच रहे थे कि इतनी सेवा कर रहे हो, आगे बढ़ बढ़ कर कहीं सफाई करना, कहीं झूठे बर्तन उठाना, कहीं कुछ करना। भले मुंबई में आप रहते होगे, नौकर आपके बहुत काम करते होंगे, पर यहाँ आप सेवा में लगे हो शंकर की, तो ये विश्वास है कि आशीर्वाद हम क्या देंगे? आशीर्वाद तो हमारा शंभू देगा कि वो कृपा कर ही देगा। हम क्या वर देंगे? हम किसी को आशीर्वाद वगैरह नहीं देते हो। हमारा तो काम है कथा करना, कथा से नीचे उतरे आप जिससे हो गए। और हम फिर कहते हैं हमसे ज्यादा विश्वास हमारे बाबा पर करना, शंभू पर करना, शंकर पर करना। जितना सीहोर वाला गुरु जी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उतना शंकर साथ देगा। सीहोर वाले तो आपके जैसे ही हैं, मनुष्य हम भी हैं और मानव हम भी हैं। हम भले हम पर विश्वास मत करना, पर मेरे शंकर पर विश्वास करना, जो त्रिलोकी का नाथ है, त्रिकालदर्शी है, कोई साधारण नहीं है वो, उस पर भरोसा रखना। हम क्या दे? वरुण और मित्र आशीर्वाद दे रहे हैं तो शिलाद को दे रहे हैं, और शिलाद की आंखों से आंसू बह रहा है कि आशीर्वाद मिलना था मेरे पुत्र नंदी को, और आशीर्वाद मिल रहा है शिलाद को। शिलाद कर रहे हैं मुझे वर मत दीजिए, अगर आशीर्वाद देना है तो नंदी को दीजिए। तो वरुण चुप हो गए, और वरुण जैसे ही चुप हुए तो शिलाद को लगा कि बात क्या है, आखिर ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? कारण क्या हो गया कि आशीर्वाद नहीं मिल रहा है? और पुत्र को नहीं मिल रहा, हमको तो मिल रहा है, पर बेटे को क्यों नहीं दे रहे? आखिर कारण क्या है? नंदी को कहा शिलाद ने, जाओ बेटा बाहर। नंदी जैसे बाहर गए, और बाहर जाते से ही उसी समय पर शिलाद ने वरुण के चरण पकड़कर कहा, ये बताओ कि आपने जिसने सेवा करी उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो मुख से निकल गया, हमने आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस नंदी की उम्र कम है, हम इसको आयुष्मान होने का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? नंदी की आयु कम है। शिलाद ने कहा, इसका कोई उपाय? वरुण तो कह दिया कि नंदी की उम्र कम है, पर वरुण के साथ जो मित्र आया था उसने कह दिया उसका एक उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र नंदी शंकर की आराधना में लग जाए, शिव की उपासना में लग जाए, शंकर को रिझाने में लग जाए। दुनिया में एक ही है जो उम्र बढ़ा सकता है, कौन भाई? उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद भी वो ही दे सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं हो। सही है कि गलत है?
अरे बोलो तो सही है ना। जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं वो दे सकता है। तुम्हारे पास में इतना सारा काजू रखा होगा तो आप काजू भर कर दे दोगे। आपके पास में बादाम ढेर सारी रखी होगी तो बादाम भर कर दे दोगे। आपके पास में गुड़ बहुत सारा रखा होगा तो आप दान में गुड़ दे दोगे। आपके पास में चावल ज्यादा होगा तो आप चावल दे दोगे। आपके पास में गेहूं होगा तो गेहूं दे दोगे। आपके पास में कपड़ा होगा तो आप कपड़ा दे दोगे। बोलो सही है कि गलत है? जो चीज आपके पास में होगी वो आप निकाल कर दे दोगे। आपकी जेब में, कई लोगों की जेब में वो रखते हो मलने का और कतरने का, तो वो जो 4-5 लोग मिले तो उसने निकाल के दे दिया, लो साहब, पाओ साहब। और जो शौकीन होगा वो उठाकर उसमें मलने बैठ गया, वो भी लगे। तो जो तुम्हारे पास में होगा तुम वो दोगे। अब जिसके पास में जो चीज ज्यादा होगी वो ज्यादा देंगे। अब मित्र कहने लगे कि शंकर की आराधना करो, तो कि शिव जी की आराधना क्यों? तो शिलाद ने पूछा, तो मित्र कहने लगे कारण यह है कि उम्र वही बढ़ा सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं है। सारे देवी देवता में एक ही देव है, कौन? जम के बोलिए, देव अधिदेव महादेव, जिनकी उम्र का ठिकाना नहीं है। अभी ईमानदारी से बोलो, 51 शादी तो पहले कर चुके। पार्वती के साथ जो शंकर जी की शादी हुई है वो 52 नंबर की, 52 नंबर की। अब 52 भी जिसकी शादी हुई हो तो उम्र कितनी होगी जरा हिसाब लगा लो रे भाई। जैसे लाइट आई आप लोगों ने हाथ जोड़कर क्या मांगा? हमारी भी इतनी करा देना कि नहीं? 52 शिव की। जब पार्वती जी के साथ में बावर हो रही थी शिव जी की, तो माता पार्वती जी की मां मीनावती ने समझाया था कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। ये बूढ़े जोगी। तो पार्वती जी बोली, मैया एक बात बताओ, आपने कहा शंकर बूढ़े, तो इनकी उम्र बता दो। और आपके यहाँ भी मैं निवेदन करूंगा, पूरे पांडे तारा में कोई ऐसा हो जो शंकर जी की उम्र बता दे तो जरूर बता देना भैया। किसी को मालूम हो कि शंकर की उम्र कितनी थी? है शंकर की उम्र कितनी है? किसी को नहीं मालूम। तलातल रसातल, अरे भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के ही कई अवतार हो गए, पर शंकर वही की वही रह गए, शिव वही की वही। जानना कठिन है महाराज। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ से दोनों हाथों से। हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। ओ सांप को देख के, सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। अरे झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत हार हार। भगवान शिव कोई साधारण नहीं है महाराज, उनको साधना, नंदी शिव की आराधना में लग गए। ऐसी आराधना नंदी ने शंकर की करी, ऐसी आराधना करी, शिव प्रसन्न हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। शायद ही दुनिया में कोई नंदी जैसा होगा जो शंकर से क्या मांग रहा है, ये सोचिए, विचारिए। आप क्या मांग सकते हैं शंकर से? धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव, यही मांगेंगे। और यदि कुछ और भी मांगा तो यही मांगेंगे कि सुंदर काया हो मेरी, सुंदर काया। एक पहले भी आपको कहा, जिसको चर्म का रोग हो जाता है, चमड़ी अगर कहीं सफेद पड़ जाए या कोई स्थान पर सफेद सफेद से चिट्टे पड़ जाएं, उसके लिए कहा है पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, बछड़े के मुख में जो फेन आ जाता है वो फेन चम्मच में ले लीजिए और उस फेन को पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर लगा लें, जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग हो या चट्टे हो। आधा घंटा तक लगे रहने के बाद में फिर स्नान करें और एक बार सूर्य कुंड का स्नान जरूर करें, जो झांसी दतिया के पास में है सूर्य कुंड, उसका स्नान करें। वहाँ की मिट्टी लाकर शरीर पर लगाकर आधा घंटा धूप में बैठकर फिर स्नान करें। धीरे धीरे चमड़ी अपने असली कलर में आना प्रारंभ हो जाए, अपने असली स्वरूप में वो चमड़ी आना प्रारंभ। सूर्य कुंड का स्नान। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि नंदी ने कोई धन नहीं मांगा, नंदी ने यह भी नहीं कहा कि आप हमारी उम्र बढ़ा दो। शंकर सामने थे नंदी के और नंदी से कह रहे हैं कि मांग ले तुझे क्या चाहिए, तू बोले मैं तुझे वो दे देता हूँ। तो नंदी उम्र नहीं मांग रहे हैं। अगर आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो भगवान से कहते कि हमारी उम्र बढ़ा दीजिए। आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो आप कहते कि भगवान हमारी उम्र बढ़ा दीजिए, हमारी उम्र थोड़ी बड़ी कर दीजिए, हमारी उम्र अच्छी कर दीजिए, पर उम्र नहीं मांगी। हमें उम्र नहीं है। नंदी कह रहे हैं भोलेनाथ बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आप मेरे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय आपका और मेरा साथ बना रहे। मैं आपका दर्शन एक क्षण के लिए भी ओझल ना करूं, एक क्षण के लिए भी ना छूटे, बस ये वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा अगर मेरे पास में रहना होगा, तुम्हारा ध्यान ना भटके, उसके लिए तुम्हारा रूप बदलना पड़ेगा। आप नंदी कहते हैं ये काया किस काम की है, आप मेरा स्वरूप भी बदल दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हें बेल का मुख लगा दे, लगा दीजिए। मनुष्य का मुख हटाकर शंकर ने बेल का मुख लगा दिया नंदी को और शिव जी से मांगा क्या कि एक क्षण के लिए मैं आपसे दूर ना हूं, एक क्षण के लिए मैं आपसे दूरी ना बनाऊं, आप मेरे सामने और मैं आपके सम्मुख में हूं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु। जरा विचार करिएगा कितनी सुंदर चरित्र है।
राम जी के राज्य तिलक के समय पर सबको सेवा दी गई थी। राम जी की सबको सेवा दी गई। राम राज्य के समय पर सेवा सबको दी गई। करो सेवा। लक्ष्मण जी को भी सेवा मिली, सीता जी को भी सेवा मिली, सेवा हनुमान जी को भी मिली। जब कोई सेवा नहीं मिली थी तो भगवान राम को जब जमाई आए तब चुटकी बजाने की सेवा दी गई। सबको सेवा मिली, सबने मांगा। राम जी से भी सबने कहा कि हमको ये दो, हमको ऐसा प्रदान करो, हमको वैसा प्रदान करिए। पर जैसा नंदी ने मांगा, जैसा नंदी मांग रहे हैं वैसा शायद किसी ने नहीं मांगा होगा कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मैं आपके सम्मुख में हूं, मैं आपके सामने हूं। हर पली, हर पल, हर घड़ी में, हर क्षण में। तथास्तु कर दिया। मांगो, शिव से मना नहीं, पर शंकर को रिझाने का एक तरीका आना चाहिए। शंकर के प्राप्ति का एक साध्यता का, एक आनंदता का भाव आना चाहिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भगवत स्मरण करते रहो, नाम जाप, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करते रहो। और आपकी चित्तवृत्ति में जब नाम स्मरण का सुख अपने आप समाहित हो जाएगा, आपकी चित्तवृत्ति में जब भगवान के नाम का सुख अपने आप आ जाएगा, तो शंकर स्वयं एक ही जगह पर अगर खोदते रहोगे तो पानी निकल ही जाएगा, शिव मिल ही जाएगा। फिर शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के 3 पुत्र। और ये तीनों, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों पिताजी के जाने के बाद इनके मन में ऐसा भाव आ गया कि अब हमारे पिता नहीं, अगर हम देवताओं से द्वेष लेंगे तो मारे जाएंगे। तो देवताओं से हमें द्वेष भी नहीं लेना है। एक काम करना है, पहले देवताओं का हम तप साधना कर कर उनसे वर प्राप्त कर लें। तो तीनों ने वर प्राप्त करा, वर मांगा ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी से कहा हमारे प्राण ना छूटे, हम अजर और अमर हो जाएं, ऐसी कृपा कर दो। ब्रह्मदेव कहने लगे ये कभी नहीं हो सकता कि तुम अमर हो जाओ, ये बड़ा कठिन है कि तुम अमर हो जाओ, ये बहुत कठिन है। मरना तो पड़ेगा महाराज, मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे। आपको पहले भी कहा, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। ठीक है, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नी जाओगे तो भी मरोगे, सीधी बात है, जो है वो है। फिर कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो फिर कथा सुनने से फायदा क्या है? हमारा कहना केवल इतना सा है, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़कर 7 घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है क्या बिल्ली का? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह अगर तुमने कथा सुन ली, भगवान का भजन कर लिया, नाम जाप कर लिया, नाम स्मरण कर लिया, नाम संकीर्तन कर लिया, शिव की आराधना कर ली, तो बिल्ली जैसे काल के मुंह में जाओगे तो सही, पर बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर बाहर निकल जाओगे। और अगर भजन नहीं करा तो मरोगे तो, पर चूहे जैसे लहूलुहान हो जाओगे। कथा का बस यही फल, स्मरण का केवल यही फल है, भजन का केवल यही फल है। और उस भजन के फल का आनंद यही रहेगा कि आप तो कह दिया, ब्रह्मा जी बोले तुम्हें मरना तो पड़ेगा, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तुम्हें मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, मरना पड़ेगा। आ गई तो जाना तो पड़ेगा, बस इतना है, घबराना नहीं, डरना नहीं, थोड़ी देर शांत होकर उस शंभू का स्मरण करना, थोड़ी देर शांत होकर उस शिव का नाम जाप करना। श्री बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जब लगे कि आज थोड़ा सा दिल विचलित है तो थोड़ा थोड़ा जाना तो है, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल।
जाना तो निश्चित है। एक निश्चितता है मृत्यु की। बस भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जाएं तो एक आनंद की अनुभूति होगी। आनंद की अनुभूति। शिव कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हे तारकाक्ष, हे कमलाक्ष की, मरना है। और जब मृत्यु एक निश्चित जगह पर है, शिव महापुराण की कथा में, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया, जब माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, नाल कटती है, और नाल कटते समय, जिस समय नाल कटी, जन्म हुआ, बस उसी समय पर तुम्हारे मरने की तारीख, घड़ी, पल, दिन, तिथि निश्चित हो जाता है कि ये इतनी बजे, इतनी घड़ी में, इतने पल पर, इतने क्षण में इस जगह पर प्राणों को छोड़ेगा। ये निश्चित है। ये तारीख, पल, घड़ी, क्षण सब निश्चित हो गया। निश्चितता कि अब इसको जाना है, और उसकी निश्चितता, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण निश्चित है, उसका आएगा। राजा परीक्षित के लिए कांच का महल बनवा दिया गया था। भागवत जी में आता है, कांच का महल जन्मेजय ने बनवाया कि परीक्षित को मरने नहीं देंगे। भूख लगी, अनार का रस गिलास में भर कर जा रहा था। अनार भी नहीं भेजे कि अनार में अगर तक्षक नाक चले गया तो नहीं भेजे, अनार का रस भेजा, कपड़े से छान छान कर भेजा। पर नाग भी नाग था, मृत्यु मृत्यु थी। गिलास की पेंदी के नीचे तक्षक नाग चिपक कर चले गया था। गिलास की पेंदी के नीचे चिपक कर चले गया और मृत्यु आ गई। भगवान शिव से नाम स्मरण चित्त में भक्ति का बलता जो रहे, वो एकाग्र चित्तता की, एकाग्र चित्त। शिव कथा कर रहे हैं, तारकाक्ष, विजमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों की तीनों भगवान ब्रह्मा से वर मांग रहे हैं, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात, तथास्तु कर दिया। ये तीनों का एक भाव था कि हमारी मृत्यु ना हो। पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम मरोगे ये तो पक्का। ये जो हिरण्यकशिपु ने मांगा था वो एक अलग बात थी, पर जो तुम मांग रहे हो उसमें मृत्यु निश्चित है। तुम और कुछ मांग लो तो हमें वर दीजिए, हम तीनों एक एक अलग अलग पुरियों में निर्माण में रहें, अलग अलग महल में, अलग अलग नगर में हम रहें, हमारी मृत्यु हो तीनों की एक साथ। तथास्तु। यही होगी। एक ने सोने का महल बनवाया, एक ने पीतल का महल बनवाया, एक ने लोहे का महल बनवाया। तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि तीनों कभी आपस में मिलने मत आना। एक माता और एक पिता, इनकी दिली तमन्ना क्या होती है कि मेरे बच्चे जहां रहें वहां सुखी रहो। तुम जहां रहो वहां सुख से रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर स्वस्थ और सुखी रहो। कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि सारा घर का पूरा व्यक्ति घर के अंदर ही रहे। नहीं नहीं नहीं, आप तो जहां रहो वहां अच्छे से सुखी रहो। अब तीनों अलग अलग रह रहे थे, पर उपद्रव इतना उपद्रव मचाया इन तीनों ने कि देवता उन परेशान हो गए, और देवताओं ने आपस में बात करी कि इनको मारे करें। तो सबने जाकर शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ जी इनको तो आपको ही मारना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले मारने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी है कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और इन तीनों को एक साथ लाना के लिए 33 कोटि देवता सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप धारण कर कर तुम्हारे पीछे पीछे भागता हुआ आऊंगा
तुम इन तीनों को अपने अपने महल से निकाल कर एक जगह पर लेकर आना, तीनों का मैं संहार कर दूंगा। तीनों को इकट्ठा कर कर एक जगह पर लेकर आए। भगवान बड़े नंदी का रूप धारण कर कर उनको मारने के लिए आतुर हुए। जैसे ही आतुर हुए, तारकाक्ष बिंदु मामली को तो मार दिया, कमलाक्षकी ने फरसा उठाकर भगवान शंकर का गला काट दिया। शिव जी नंदी के रूप में आए थे, शंकर का जैसे गला कटा, वो कटा हुआ गला नेपाल में जाकर गिरा। शिव जी का धड़ केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। पर शिव जी ने देखा यदि ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे, तो शंकर भगवान ने सोचा इनको मारना जरूरी है। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली को मारा। जैसे ही मारा, कमलाक्षकी मारने के लिए पीछे से दौड़ा, भगवान ने पीछे का कोना, उस त्रिशूल की नोक पीछे का भाग कमलाक्षकी को दिया। तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे। देवता आनंदित हुए। तब देवताओं को लगा कि अब सुख का भान होगा, अब आनंद की अनुभूति है, अब आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, देवताओं के साथ और आपके साथ और हमारे साथ एक जैसा ही होता है। अपन थोड़े दिन अच्छे से जीते हैं, इसके बाद लगता है अब सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट चले गया। जैसे पिछली बार कोरोना आया था, चले भी गया था, किसी को नहीं मालूम था कि ये जन्मदिन मनाने वापिस आ जाएगा। अच्छा, पैदा हुआ था जब इतनी बड़ी पार्टी नहीं करी थी इसने, कोरोना ने, पर अभी तो बहुत ही लंबी चौड़ी पार्टी कर दी साहब। कदम कितनों को निपटाया जा रही है, जो जो इसकी पार्टी में जा रही है सबको निपटा रही है। आपसे भी निवेदन है, दूर रहना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और एक दिन में कम से कम 25 बार हाथ को धोते रहो। और एक बहू से सास हमेशा हर बार कहती थी, ए बहू, एक एक कोने कोने की कचरे की झाड़ू एक एक निकाल लेना। हो आओ, बहू जब भी कोई काम करने बैठती ना, सास उसको हमेशा टोका करती है, एक एक चावल अच्छे से बीनना, हो, एक एक भिंडी अच्छे से साफ करना, हो, एक एक आलू अच्छे से धोना, हो। एक दिन बहू इतनी परेशान हो गई, अब की बार आज सुबह नहाने गई ना बाथरूम में, निकली नहीं 2 घंटा तक। जब 2 घंटे तक नहीं निकली तो सास को लगा कि कहाँ रह गई है अंदर। सास दौड़ कर गई, बहू, हाँ मम्मी निकलना, आती हूँ मम्मी, इतनी देरी काहे में हो गई, एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूँ। सास समझ गई, इसको बुरा लग गया। तुम भी करो, प्रतिदिन कम से कम प्रयास जरूर करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मुंह पर मास्क लगा कर रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और दूरी बनाकर रखें। बहुत जरूरी आज होता है। अपन सोचते हैं कि अब अच्छा दिन आने वाला है, समय अच्छा आएगा, अच्छा हो जाएगा, यही सोचते 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 होता है। एक जैसे संत है, एक नदी के किनारे पर बैठ गया, तट पर। किसी ने पूछा, बाबा जी क्यों बैठे हो? बाबा जी बोले, नदी का पानी खत्म होए तो मैं पार हो जाऊं। दूसरे ने कहा, बाबा जी ये नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हें पार होना है तो नाव में बैठो और चले जाओ। संत कहने लगे, इसलिए तो समझाने के लिए बैठा हूं कि दुनिया के लोग सोचते हैं बस ये समय निकल जाए, इसके बाद फिर अच्छा समय आएगा, ये समय निकल जाए इसके बाद अच्छा समय आएगा। मालूम पड़े पानी बहता रह गया, तुम बैठे की बैठे ही रह गए। इसलिए निवेदन है, भगवत भजन की नाव पकड़ो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते हुए इसको पार करते रहो। ये भव सागर की नदियाँ है, बहती रहेगी। पार होने का तरीका केवल शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा ही है जिसके माध्यम से हम पार हो सकते, हम पार निकल सकते हैं। बस साधन वही है, कोई दूसरा नहीं है। मर गए तारकाक्ष, कमलाक्षकी, विदुन्माली तीनों। आया समय, शंखचूर्ण नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा, अपने पांव से प्रहार कर कर को, उसकी हड्डियों को समुद्र में फेंका, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। शंख जाति का निर्माण होता है, सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। भारत शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज दक्षिणवर्ती शंख होता है,
तो गणेश शंख को लेकर आए। अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। पर गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण का। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान एक बार मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष था, फिर निकला विष। अच्छा देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली, गाय के बाद निकला है विष। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, तो कंठ में जलन अधिक होगी। अब कंठ में जब जलन होगी तो उस जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है। जब गाय माता के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा तो उससे जो जलन है, तपन है, वो समाप्त होगा। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, प्रयास करिएगा कि अभी कोरोना महामारी चल रहा है, अगर गौ माता का असली घी, गाय का असली घी, और वो भी देसी गाय का, ये जर्सी मर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो उस घी को अपनी उंगली में लेकर नासिका में थोड़ा थोड़ा लगाना प्रारंभ करिए। थोड़ा उस घी का सेवन करना प्रारंभ करिए। असली घी का औषधि है। गौ माता का जो घृत है वो औषधि। और फिर निवेदन करेंगे, अगर मौका मिले आपके यहाँ अगर देसी गाय हो तो कहीं अगर देसी गाय प्राप्त है तो गौ माता का जो मूत्र है गंगा के बराबर है, उस मूत्र को लाकर, गौ औषधि को लाकर, गौमूत्र को लाकर अपने घर का लेपन पोषण भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वायरस अगर मेरी माता के, गौ माता के संपूर्ण शरीर में अगर 33 कोटि देवता हैं तो मेरी माँ इस वायरस को निगलने की सामर्थ्यता रखती है। इतना तो मेरी माँ गौ माता जानती है, रखती है, तो उसका लेपन अवश्य करें। महाराज प्रयास करिए। सर्वप्रथम निकलने वाली अगर कोई है तो वो गौ माता, और गौ माता के बाद अगर कुछ प्राप्त हुआ है, गौ माता के बाद अगर कुछ प्राप्त हुआ तो वह हला विष है। और वो विष हमें जब प्राप्त हो गया और वो विष लेकर देवता कहीं नहीं गए, सबसे पहले अगर विष लेकर पहुंचे तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, तो कहा प्रभु जी आपके लिए हम थोड़ा सा ये विष लेकर आए हैं। तो भगवान शंकर के लिए विष लेकर आए। हाँ, तो पार्वती जी बोली विष, और शिव जी आपके लिए विष, आपके लिए? हाँ। पार्वती जी ने पूछा ये विष काय में से निकला? समुद्र में से। अच्छा, अगर ये समुद्र में से विष निकला है तो ये सारे देवताओं को मिलना चाहिए ना, फिर आप अकेले के लिए काय को आया है? शंकर भगवान बोले अरे पार्वती तू जानती नहीं है, तुझे इतना ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। पार्वती जी बोली क्या ज्ञान नहीं है, विष और आपके लिए आया? हाँ। अरे तो आप विष पियोगे?
हाँ, भगवान शंकर बोले विष तो मुझे पीना पड़ेगा, विष तो मुझे धारण करना पड़ेगा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा कि इतना विष आप क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान बोले, पार्वती, जो घर की माँ होती है, घर की जो माता होती है, रूखी रोटी, बासी रोटी, ठंडी रोटी उसी के हिस्से में आती है। हमको अभयराज जी बता रहे थे, गुरुदेव, हमारे पिताजी, अभयराज जी बोल रहे थे कि जब पिताजी शांत हो गए थे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। गुरुदेव, हमारी माँ ने पिता के जाने के बाद हमको कैसे पाला है, ये हमारी माँ ही जानती है। अभयराज जी कह रहे थे, अगर किसी के यहाँ जाकर हम लोग खड़े हो जाते या माँ खड़ी हो जाती तो लगता था कि कहीं मांग ना ले, कुछ सामान ना ले, तो लोग अच्छे से व्यवहार भी नहीं करते। हमारी माँ, अभयराज जी बोल रहे थे, जब हमको भोजन करा देती और हम पूछते, माँ तेरे लिए कुछ है कि नहीं है? रखा है, ढक कर रखा हो। जब बर्तन को हटाकर देखते थे तो उसमें भोजन नहीं रहता था, भूखी ही रह जाती। ये घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, ये बहुत सहनशील होता है। इसीलिए इनको माता और पिता को भगवान कहा जाता है। क्या कहते हैं? भगवान। और आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां पर माता पिता का आदर होगा, सम्मान होगा, सत्कार होगा, वहां लक्ष्मी भरपूर बरसेगी। और जहां माता पिता का आदर घटता चले जाता है, जहां माता पिता से आड़े टेढ़े शब्दों में बात करी जाती है, जरा सी देर में बहुएं जब सास से ससुर से तार्किक बात करने लगती हैं, ताने देकर, एक दूसरे को ताने से जब बातें करी जाती है, उस घर में संपदा नहीं टिकती। कितना दुख झेला। बहुओं को लगता है कि हमारी सास बस हमको टोका करती है, हमारी सास हमें टोकती है। टोकने का कारण केवल इतना है कि उस सास ने अपनी जिंदगी निकाल दी एक एक रुपया जोड़ने में। उसने नहीं देखा था इतना धन, उसने पूरी जिंदगी लगा दी संवारने में, बच्चों को पालने में। उस पिता ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो सास विचार करती है, ससुर विचार करता है कि मैं अपनी बहू को इतना प्रबल बना दूं कि कल से अगर कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए,